नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 17 जुलाई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ पे क्या आज जो है वो एचपीयू बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट जारी हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ आपदा ने बिगाड़ा एचपीयू का एकेडमिक कैलेंडर, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू पीजी की जो मेरिट लिस्ट है और जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कब तक यहाँ पे जारी हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में पीजी और बीएड की जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, जो काउंसलिंग फॉर्म है वो कब से जारी होंगे, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू पीजी सीबीसीएस फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगा, और इसी के साथ एचपीयू पीजी एग्जामिनेशन शेड्यूल के रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही आज से जो है वो एचपी में बीसीए और बीबीए के लिए काउंसलिंग आज जो है वो शुरू होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही इग्नू में प्रवेश को एक और मौका यहाँ पे मिला है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ बीएससी नर्सिंग की 1400 सीटों के लिए आज जो है वो काउंसलिंग शुरू होगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे इग्नू की बात करें, तो इग्नू में प्रवेश को एक और मौका। तो इग्नू ने जो है वो यहाँ पे जो फ्रेश एडमिशन हो रही है और जो री रजिस्ट्रेशन होने हैं स्टूडेंट्स के, उसके लिए जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। तो अब विद्यार्थी जो है वो 31 जुलाई तक अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इग्नू ने जुलाई 2023 कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। इग्नू के जुलाई सेशन के फ्रेश एडमिशन और री रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख अब 31 जुलाई 2023 कर दी है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी जो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है वो चेक कर सकते हो। और बाकी जिन भी स्टूडेंट्स ने इग्नू में एडमिशन लेनी है, जो इग्नू में इंटरेस्टेड है एडमिशन लेने के लिए, वो 31 जुलाई तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इग्नू में यहाँ पे जो है कुछ एक नए कोर्सेज भी स्टार्ट हुए हैं, जैसे एमएससी फिजिक्स कर सकते हो आप इग्नू से। इसी के साथ एमएससी स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, साथ में ही जो है वो आप एमएससी जियोग्राफी कर सकते हो। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है जिनको एडमिशन नहीं मिली है, जिन्होंने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो वो जो भी है वो 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी दूसरे कोर्सेज में जैसे यूजी के हो गए, पीजी के हो गए, तो उसमें भी जो है वो एडमिशनें चली हुई हैं, तो उसके लिए भी लास्ट डेट यहाँ पे 31 जुलाई है। इसी के साथ जिनका भी जैसे पीजी में सेकंड ईयर है या यूजी क्लासेस में सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है, वो भी जो है वो यहाँ पे उनको भी एडमिशन लेनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो उसके लिए भी अब लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई यहाँ पे रखी गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका बीएससी नर्सिंग से संबंधित रहने वाला है। तो बीएससी नर्सिंग की 1400 सीटों के लिए आज से होगी काउंसलिंग। 43 नर्सिंग कॉलेजों में होगा दाखिला। खाली सीटों की सूची 24 को वेबसाइट पे होगी अपलोड। तो यहाँ पे प्रदेश भर में बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की सीटों को भरने के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू हो गई है। प्रदेश भर के करीब 43 नर्सिंग कॉलेजों में करीब 1400 सीटें भरी जानी हैं। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुताबिक पिछले दिनों मौसम जो है वो यहाँ पे खराब चला, जिसके चलते अभ्यर्थियों को कॉलेज चॉइस भरने के लिए तिथि बढ़ाई गई थी। अब 17 जुलाई को पहले राउंड की काउंसलिंग जो है वो होगी, और इसमें जो प्रोविजनल सीटों का आवंटन होगा वो 19 जुलाई को किया जाएगा। जिन कॉलेजों में अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित हो जाएंगी उनमें दाखिले की प्रक्रिया 20 से लेकर 22 जुलाई तक होगी। काउंसलिंग में जो सीटें खाली रह जाएंगी उसकी जो यहाँ पे सूची है वो 24 जुलाई को जारी की जाएगी। पहले राउंड की बात की जाए तो हर बार की तरह इस बार भी करीब 600 सीटें भरने की उम्मीद है। इसके बाद सीटों के आवंटन के लिए दूसरे और अंतिम राउंड की काउंसलिंग होगी। तो इसी के साथ जो है वो ये काउंसलिंग आज से शुरू हो जाएंगी। और साथ में ही जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यहाँ पे बीएससी एमएससी जो इंटीग्रेटेड फिजिक्स का कोर्स वो करवा रहे हैं, उसके फर्स्ट सेमेस्टर का जो परिणाम है उन्होंने वो जारी कर दिया है। तो जो भी आए यहाँ पे एसपीयू के बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज के स्टूडेंट है वो अपना रिजल्ट जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग अब एग्ज़ाम की बात करें कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के एग्ज़ाम कब होंगे, तो इन सभी के जो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के एग्ज़ाम हैं वो अगस्त में यहाँ पे आयोजित करवाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू की काउंसलिंग से संबंधित रहने वाला है। तो एचपीयू में बीसीए और बीबीए के लिए काउंसलिंग जो है वो आज से यहाँ पे शुरू होने जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सोमवार को विभिन्न कोर्सेज के लिए जो है वो काउंसलिंग होगी। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ में बीसीए और बीबीए कोर्सेज की नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए काउंसलिंग सोमवार को यानी कि आज जो है वो करवाई जाएगी। काउंसलिंग यूनिवर्सिटी कैंपस में सुबह 9:30 बजे से होगी। काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को अपने साथ सभी जरूरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट लाने होंगे। जिन छात्र छात्राओं ने बीसीए की 4 जुलाई को और बीबीए की 5 से 7 जुलाई तक आयोजित काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया है, उन्हें नॉन सब्सिडाइज सीटों की काउंसलिंग में हिस्सा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसी के साथ जो बीए एलएलबी कोर्सेज की काउंसलिंग है वो भी आज से यहाँ पे शुरू हो जाएगी। इसी के साथ दूसरे कोर्सेज में की बात करें, जैसे पीजी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, उनकी मेरिट लिस्ट कब से आएगी। तो पीजी की काउंसलिंग जैसे अभी बीए
का रिजल्ट आया नहीं है और बीएससी और बीकॉम का रिजल्ट जो है वो आ गया है। तो जैसे ही बीए का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएगा, जो बीए से रिलेटेड कोर्सेज हैं। बाकी बीकॉम और बीएससी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं, जैसे एमकॉम है, साथ में आपका एमएससी मैथ है या दूसरे एमएससी कोर्सेज हैं, उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो इस वीक जारी हो जाएगी और काउंसलिंग शेड्यूल भी जो है वो इस वीक आ जाएगा। तो जैसे उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की काउंसलिंग की बात करें कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में पीजी और बीएड की काउंसलिंग कब से होगी, तो अभी जैसे ही यहाँ पे बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद अभी मतलब इस वीक में जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी भी काउंसलिंग फॉर्म जारी कर देगी। और बीएड की बात करें तो अभी जो है वो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी और एचपीयू की मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि वहाँ पे कंबाइन काउंसलिंग करवाई जाए, यानी कि एक साथ ही दोनों की काउंसलिंग करवाई जाए या अलग अलग। तो इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट है इस वीक जो है वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और एचपीयू की मीटिंग होनी है और उसी में डिसाइड होगा बीएड का। तो लेकिन जो यहाँ पे पीजी के कोर्सेज हैं उनके लिए सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के जो काउंसलिंग फॉर्म है वो इस वीक तक जो है वो जारी हो सकते हैं। तो जैसे ही जारी होंगे तो मैं आपको बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा और वहाँ पे मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे कैसे जो है वो आप लोगों ने ये सारे फॉर्म यहाँ पे फिल करने हैं। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू के जो पीजी के एग्ज़ाम होने हैं, जो बीएड के एग्ज़ाम होने हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे जो भी पीजी और बीएड के एग्ज़ाम हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस बन रहे हैं वो अगस्त में ही बन रहे हैं। तो जो भी एग्ज़ाम होंगे वो अगस्त में ही आयोजित करवाए जाएंगे और बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी शेड्यूल है वो आप लोगों को इस वीक देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही इस वीक यहाँ पे जो भी शेड्यूल है डेट शीट का वो आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं एग्ज़ाम के वो अगस्त में ही जो हैं तो अगस्त में ही जो है वो आप लोगों के यहाँ पे एग्ज़ाम जो स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे जो भी एचपीयू के पीजी के सीबीसीएस फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट की बात करें तो उनके रिजल्ट भी जो है वो इस वीक तक जारी हो जाएंगे। तो जैसे ही उनके रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई अपडेट आएगा मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो भी रिजल्ट है उनके जहाँ से उनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते हैं, जैसे आपके जहाँ से नए स्टूडेंट जो है उनके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते हैं वहीं पर रिजल्ट का ऑप्शन आएगा तो आप लोग वहाँ भी चेक करते रहो और बाकी अगर वहाँ पर मुझे भी कोई अपडेट आए तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ अब अगर हम लोग यहाँ पे एचपीयू के जो बीए फाइनल ईयर का रिजल्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुआ है, उसकी बात करें कि क्या वो आज रिजल्ट यहाँ पे जारी हो सकता है, तो यहाँ पे चांसेस हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो आज या कल तक जारी हो जाएगा। तो आप लोग जो है वो अपने स्टूडेंट पोर्टल पे आईडी और पासवर्ड के थ्रू चेक करते रहो कि रिजल्ट आ गया है या नहीं। तो बाकी ऐसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपका रिजल्ट आज आ जाएगा और जैसे ही अगर आज आ गया तो मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी आज या कल तक तो है यहाँ पे जो है वो रिजल्ट जारी हो ही जाएगा। इसी के साथ जो है वो हम लोग बात करें कि यहाँ पे जो दूसरे शास्त्री बीबीए बीसीए के स्टूडेंट हैं उनके रिजल्ट कब तक आएंगे, तो उनके रिजल्ट भी मोस्ट प्रोबेबली इस वीक तक जो है वो जारी हो जाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आपदा ने बिगाड़ा एचपीयू का एकेडमिक कैलेंडर। वर्ष 2020 में कोविड-19 के बाद से विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर पटरी पर ही नहीं आया। तो हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के कारण हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो यहाँ पे बिगड़ गया है। वर्ष 2020 में कोविड-19 के मामले आने के बाद से विश्वविद्यालय का एकेडमिक कैलेंडर पटरी पर ही नहीं आया है। यहाँ पे जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर व अन्य सेमेस्टर की कक्षाएँ वर्ष 2020 से पहले जुलाई माह में शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार परीक्षाएँ शुरू होने में देरी हो गई है। इससे पहले जो पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में प्रवेश के लिए शेड्यूल में जो है वो कई बार यहाँ पे बदलाव करने पड़े हैं। अब पीजी स्तर की सेमेस्टर की परीक्षाएं सोमवार से शुरू होनी थी, लेकिन बीते दिनों भारी बारिश यहाँ पे हुई और जिसके चलते जो है वो सड़कें अवरुद्ध होने के चलते परीक्षाएं जो है वो स्थगित करनी पड़ी। कोरोना काल में प्रभावित हुआ एकेडमिक कैलेंडर को पटरी पर लाने के लिए इस वर्ष एचपीयू ने पूरी योजना के साथ विश्वविद्यालय के पीजी कोर्सेज में प्रवेश प्रक्रिया समय पर शुरू करवाने की योजना बनाई थी। इसके तहत मई माह में पीजी कोर्सेज में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं शुरू करवाने का शेड्यूल भी जो है वो तय कर दिया गया था, लेकिन पहले जो है वो यहाँ पे यूजी लास्ट ईयर की परीक्षाओं के चलते परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव करना पड़ा। इसके बाद कई माह में अन्य राज्यों में भी स्थित विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां जो है वो एचपीयू के शेड्यूल के साथ क्लैश करने के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल में एक बार फिर बदलाव जो है वो किया। 2 बार प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल में जो है वो यहाँ पे बदलाव हुआ, इस कारण प्रवेश प्रक्रिया में 1 माह की देरी हो गई। इसके बाद पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करने के लिए अब यहाँ पे जो यूजी लास्ट ईयर का परीक्षा परिणाम है वो घोषित करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे बीबीए और बीसीए का इसमें आपका जो बीबीए बीसीए शास्त्री है उनका रिजल्ट नहीं आया, बीए का रिजल्ट भी नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे बीकॉम और आपका बीएससी का रिजल्ट ही आया है। तो उसके कारण भी काउंसलिंग यहाँ पे जो है वो शुरू नहीं हो पा रही है, उसमें भी देरी जो है वो हो रही है। इसी बीच आगामी सप्ताह में सभी सड़कें खुलने व मौसम सामान्य होने पे जो है पीजी कोर्सेज की सेमेस्टर परीक्षाओं का जो संशोधित शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो इस वीक जो है वो आपका जो शेड्यूल है सेमेस्टर परीक्षाओं का वो आ सकता है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की ओर
से हाल में ही जारी अधिसूचना में जो है वो पीजी स्तर के कोर्सेज की सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित करने की घोषणा की गई है और नई तिथियां बाद में जारी करने की बात कही गई है। तो इस वीक जो है वो आ सकता है। तो दोस्तों ये तुम्हारी आज की कुछ एक अपडेट। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे, उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज की कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो ऐसे यही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।